स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे शेयर जब इसमें भारी गिरावट होती है तो लोगों की ख़रीदने की लाइन लग जाती है। क्योंकि जब भी अच्छी कंपनी के शेयर गिरते हैं तो इसमें जो समझदार लोग होते हैं, जो जिनको पता है कि ये आज अगर 200 300 4 500 रुपये अगर नीचे हैं तो कल को जी ऊपर भी जाएंगे। तो जितने भी जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं जो वो वेट करते रहते हैं कि ये जो अच्छी कंपनी का शेयर कब नीचे आए। तो एफ आईज जैसे डी आईज लोग होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं। तो जो फंसता कौन है, जो भी आम रिटेलर, जो नया कस्टमर आता है, नया रिटेलर आता है, वो हमेशा ऊपर के रेट में फंस जाता है। उसको ना इतनी समझ नहीं लगती, तो वो जल्दबाजी में एक बार ही बल्क में क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी से शेयर ऐड करता रहता है। तो उसको जब भी शेयर नीचे करेक्शन में आता है तो वो फंस जाता है। तो समझदारी उसी में रहती है, जैसे हमेशा आपके पास जितना भी कैपिटल है आप उसको, पहले तो बात ये है कि पहले कंपनी, अभी मैं आपको जो अच्छी कंपनियां के जो 3 शेयर बता रहा हूँ जो थोड़े नीचे गिरे हुए हैं। तो जैसे जो कंपनी का शेयर थोड़ा नीचे गिरता है तो तब आपने जितना आपका कैपिटल है उसको आप 5 में डिवाइड कर लें और 20% उसके आप रुपीज़ वाइज चाहे परसेंटेज वाइज उसको अपने आप से समझ लें कि अगर ये रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, आप उसकी देख लें कि कितनी मूवमेंट है। अगर उसकी एक दिन में 50-100 रुपये की मूवमेंट, तो आप देख लें अगर ये 50 रुपये शेयर और नीचे गिर जाता है तो इसमें मैं 20 शेयर और ऐड कर रहा हूँ। जैसे आपके पास 100 शेयर का प्लान हो तो इस हिसाब से आप थोड़े थोड़े कम शेयर ही ऐड करेंगे तो आप कभी भी ऊपर के रेट में नहीं फंसेंगे। तो अच्छी कंपनियाँ हैं, जो अच्छी कंपनियाँ उनको पता है, जो एफ आईज होते हैं, वो जो डी आईज होते हैं, वो देखते रहते हैं। जैसे वो अच्छी कंपनी में गिरावट आती है तो वो लाइन लगा के उनको खरीद लेते हैं और जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट उनको मिलता है, अच्छा प्रॉफिट लेके वो निकल जाते हैं। तो जब वो लोग बेच रहे होते हैं, जब वो लोग बेचते हैं तो तब हम लोग, जैसे हमारे जैसे जो नए लोग होते हैं, नए इन्वेस्टर होते हैं, रिटेलर्स जो कम, वो फंस जाते हैं। तो एफ आईज़ क्या करते हैं, एफ आईज़ की बड़ी तगड़ी प्लानिंग होती है, वो मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन के उनके पास वो बड़े प्लेयर हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। वो अपने ज़्यादा पैसे से शेयर को कभी गिरा देते हैं, कभी भिगा देते हैं। ये वही काम करते हैं। तो उसमें वही कामयाब होएगा शेयर मार्केट में जो अपनी कैपिटल का मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा पार्ट करके कम कम शेयर ऐड करता रहेगा। जिसने अगर एक ही दिन में ज़्यादा क्वांटिटी में, मान लीजिए अपना सारा कैपिटल एक ही शेयर में लगा दिया, तो अगर उस शेयर में अगर थोड़ी करेक्शन आ जाती है, वो शेयर नीचे आ जाता है तो आदमी फंस जाता है, फिर वो परेशान हो जाता है, अब क्या करें। तो अगर वो अच्छी कंपनी में, सॉरी, अगर वो अच्छी कंपनी में शेयर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करता रहेगा तो उसको फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज हम जो ये शेयर की बात कर रहे हैं, ये अच्छी कंपनी के शेयर है, तो इसका मैं सारा आपको बताऊंगा कि कैसे लोग जब से ये शेयर गिरता है तो इसमें कैसे मतलब के आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये 3 शेयर अभी एक एक करके बताता हूँ। डी मार्ट, डी मार्ट का भी इसको कहते हैं जी। इसके कितने सुपर मार्केट, कितने स्टोर खुल रहे हैं, तो इसके स्टोर खुल रहे हैं। इसका देखें, अगर आज का हम एक दिन का चार्ट देखें तो कंपनी के, अच्छी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। क्योंकि बहुत सारे आजकल लोग सुपर मार्केट में मतलब कि शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं, जहां एक छत के नीचे ही लोगों को सारी सुख सुविधा मिल जाती है शॉपिंग करने की। तो आजकल दुनिया में मतलब कि यही ट्रेंड चल रहा है। तो इस आने वाले ये जो बिज़नेस है, आने वाले टाइम में ऐसे बिज़नेस बढ़ेंगे। तो अभी भी इनके जो और भी स्टोर बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने स्टोर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये देखिए इनका, इसका जो देखिए, इसका शेयर लगभग 3400 रुपये है, ये पूरा 3399 रुपये। तो एक दिन में आज ये मतलब कि आज जैसे फ्राइडे की बात करते हैं जब मार्केट क्लोज हुई थी, आज तो छुट्टी है, संडे है, तो ये 31 रुपीज़ का इसने गेन किया, लगभग 0.93%, 1% ही कम मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें अच्छी कंपनी का शेयर है, ट्रेंड है मार्केट में, लोगों में ऐसे करते हैं। एपीएस भी इसका अच्छा है। तो इसका जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ से करेक्ट हुआ है, ये 3600 रुपये से नीचे आया। अगर 5 दिन पहले हम इसका देखें तो ये जहाँ से था लगभग, इसका प्राइस देख दें, ये 3550 पे था। अब 3550 का शेयर अब 150 रुपये नीचे आया।
देखिए ये 5 दिन में 150 रुपये नीचे आया। तो ये जब शेयर अच्छे जो नीचे आते हैं वो हमें एक मौका मिलता है। तो जैसे किसी ने यहाँ पे पूरी अपनी कैपिटल का यहाँ पे ही बाई कर लिया होता 3650 3550 में, तो आज उसके पास अगर फंड ना हो तो फिर वो एवरेज नहीं कर सकता। तो तभी हम बोलते थोड़े थोड़े से, जैसे ये आप देख लो इसकी एक दिन में 30-40 रुपये 50 रुपये की मूवमेंट है। तो आपने मान लीजिए आपके पास 20 शेयर का या 30 शेयर का प्लान है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से अगर इसमें आप कम कम शेयर बाय करोगे तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसका अभी एक मंथ का चार्ट देखते हैं। तो एक मंथ में भी देखिए, लास्ट देखिए फिर वही बात आ गई, पिछले एक महीने में भी ये 3460 पे था। तो आज इसका लगभग लास्ट एक मंथ के प्राइस पे हमें मिल रहा है। एक 3460 रुपये इसका एक महीने पहले रेट था, तो आज भी इसका लगभग 3400 रुपये रेट आ गया। तो फिर आप बोलेंगे भी फिर फ़ायदा क्या हुआ? यही तो शेयर मार्केट में चलता है। जब शेयर नीचे आता है तो लोग उसमें बाइंग करते हैं, जैसे शेयर थोड़ा ऊपर चल जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो उसमें बड़ी मैनिपुलेशन करते हैं। तो इससे इसमें जो रिटेलर है ना, जो अच्छी प्लानिंग के साथ चलता है, थोड़े थोड़े शेयर खरीदता रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती, वो पैसा कमा सकता है। और दूसरा लॉन्ग टर्म में तो जितनी भी अच्छी कंपनी है ना लॉन्ग टर्म में, उनका आप निकाल के देखोगे तो उन्होंने बहुत पैसा बना के दिया। इसका भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इसका 6 मंथ का देखें तो 6 मंथ में ये देखिए कितना नीचे ही आया। 6 मंथ में भी इसने -14% की डी ग्रोथ की है। लगभग ये 555 रुपये शेयर नीचे आया इससे लगभग 6 महीने पहले। तो इसका हम एक साल का देखते हैं, 1 ईयर का। तो 1 ईयर में भी इसने 16% मतलब के डी ग्रोथ किया। तो अभी एक अगर देखें भी किसी ने अगर इसको पहले मतलब के 4000 रुपये ख़रीदा होता तो आज उसको लगभग 672 रुपये तो उसको कम मिले। एक बंदे ने मान लीजिए कि आज से 1 साल पहले ख़रीदा था तो उसको मिला था 4000 का, तो आज जो आप ख़रीदोगे तो आपको मिल रहा है 3400 रुपये का। ठीक है, तो लगभग 600 रुपये का तो आपका और उसमें से रेट से फ़र्क रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अब और भी नीचे जा सकता है। ये इसमें शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं रहती इस, लेकिन अगर अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो जो पहला बंदा है जिसने 4000 रुपये लिया और जिसने आप 3300 पे लेगा 3400 पे, उसकी वो रिटर्न परसेंटेज रिटर्न बढ़ जाएगी, उसकी मतलब कि थोड़े टाइम में रिटर्न ज़्यादा हो जाएगी। वो लोग भी तो बैठे हैं जिन्होंने 4000 रुपये लिया होगा। ठीक है, तो अभी हम इसका 5 साल का देखते हैं कि 5 साल के इसका क्या रहा। ये देखिए 5 साल में इसने कितनी रिटर्न दी है। इसने 127%, मतलब कि 1902 रुपये ये बढ़ा है 5 साल में। तो 5 साल पहले इसका रेट था 1497, 1500 ही लगा लीजिए। 1500 से बढ़ के जी आज का जो रेट है, जो अभी इसने 1 साल पहले 16% की डी ग्रोथ किया, मतलब कि 16% डी ग्रोथ करने के बाद भी 16% 1 साल में डी ग्रोथ करने के बाद भी आज भी इस शेयर ने 5 साल में डबल से थोड़ा पैसा ज़्यादा ही कर दिया, 127% पैसा कर दिया। तो जिस किसी ने भी 5 साल पहले पैसा लगाया उसका डबल से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी इसका हम लाइफ टाइम का देखते हैं कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तो वहाँ पे भी देखिए, आपको देखिए कितनी 450% की रिटर्न दी इसने। ये जब लिस्ट हुई थी कंपनी, लिस्ट कब हुई थी? 2017 में। वाह, 2017, तो अभी 2000 मतलब कि 23 है। 6 साल में कंपनी का जो प्राइस था 616 रुपये था जब ये लिस्ट हुआ। या आप देख रहे हैं ना, 24 मार्च 2017 से लेकर आज 2023 चल रहा है, मतलब कि 6 साल में इसने 600 रुपये का शेयर था जो आज 3400 रुपये का है। तो आप देखिए, तो ऐसे ही अगर जो अभी 1 साल में 16% की डी ग्रोथ पे अगर जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको आने वाले टाइम में कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। इसके हम अगर फंडामेंट की बात करें तो इसका फंडामेंट भी 10,663 ट्रिलियन करोड़ और नेट इनकम 460 करोड़ है। ठीक है, इसका EPS नेट मार्जिन मतलब कि कंपनी का ऑपरेटिंग जो इनकम है वो देखिए कंपनी की 640 करोड़।
कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का इसके ऊपर डेट भी बहुत कम है, लोन बहुत कम है कंपनी का। तो ये इसका ईयर ऑन ईयर देखेंगे आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें हम थोड़ी बहुत ही थोड़ी मतलब कि कम कम शेयर में क्वांटिटी ऐड करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं अभी आपको दूसरा शेयर बताता हूँ। दूसरा शेयर कौन सा है पता ही है, हर गली दुकान जहाँ पे भी कहीं पे कोई किसी भी चीज़ की कोई दुकान होती है, मोबाइल की दुकान हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, जहाँ तक कि लोग जो टू व्हीलर्स हैं उसमें भी ये कंपनी फाइनेंस करके देती है, बल्कि लोग इसमें इसका जो है ना फाइनेंस करवाते हैं। तो इस कंपनी में भी अभी थोड़ी गिरावट है। ये देखिए कब कहाँ कहाँ पे इसने गिरावट दी है। तो जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जैसे इसमें अगर कोई ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए किसी ने जहाँ पे बाई किया और जहाँ पे सेल कर दिया, फिर जहाँ तक जाके ये देखो कितनी बार ऊपर नीचे ऐसे जिग जैग होती है। तो इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस का भी आपको देखा भी कोई आपको दुकान ऐसा शोरूम नहीं देखेगा जहाँ पे बजाज फाइनेंस के बंदे लोग नहीं बैठे होते, जो कोई भी आइटम उसको फाइनेंस करते हैं जीरो फाइनेंस के ऊपर। इनके कुछ अपने चार्जेस होते हैं, कंपनी के साथ इनका टाई अप होता है, उससे कंपनी की अच्छी कमाई होती है। तो आज हम बात करें इसके, तो एक दिन में आज भी ये मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा, सिर्फ 9 रुपये गिरा है। तो 5 दिन पहले की बात करें तो ये पाँच दिनों में तो इसने 40 रुपये से बढ़ा है, मतलब कि 0.6% बढ़ा। तो इसमें भी ये देखिए कितनी बार ये ऊपर नीचे हुआ। तो इसमें भी कोई ऐसे जिग जैग करके मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग करके, मान लीजिए किसी ने जहाँ पे बाई किया तो जहाँ पे सेल कर दिया, जहाँ पे बाई किया तो जहाँ पे सेल कर दिया। अगर किसी ने जहाँ पे भी बाई कर लिया तो जहाँ तक वो एवरेज करेगा, फिर जहाँ से उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। तो हम इसके एक मंथ का चार्ट देखिए एक मंथ में ये पिछले एक महीने में 6,000 का शेयर था, आज 780 हो गया। 780 रुपये का इसने मूव दे दिया। 6,000 से भी कम था, 5933 रुपये था। 6,000 अगर आप राउंड फिगर लगाओ तो जो 780 उसको 800 मान लीजिए। 800 रुपये का इसने मूव मतलब के दिया एक मंथ में। तो अगर मान लीजिए किसी के पास कम शेयर भी होते तो उसका तो प्रॉफिट बना। तो 6 मंथ की हम इसकी बात करें तो 6 मंथ में ये देखिए 6 महीने में ये कितनी बार ऊपर नीचे इसने मतलब के कैंडलें बनाई है। ये देखिए ये 700 का शेयर था, मतलब कि 6 महीने पहले के रेट पे आज आपको मिल रहा है। जो आज 6 महीने पहले इसका रेट था 700, आज भी उसी रेट पे है। तो बीच में कितनी बार आप ट्रेडिंग करके जहाँ पे बाई कर लिया, जहाँ पे सेल कर दिया, जैसे ऊपर नीचे जाता रहा, आप उसमें अपनी पोजीशन बना के मान लीजिए जहाँ पे बाई कर लिया फिर सेल कर दिया, बाई सेल करके ऐसे ऐसे करके आप इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इसके भी फंडामेंट की अगर बात करें तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। इसके मतलब के रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट भी इसके अच्छे हैं। इसके मतलब के ये देखिए इसके मार्जिन की बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो इसका 6.93 करोड़ है। इसका मतलब के मार्जिन देखिए कितना, प्रॉफिट कितना कंपनी का, और नेट इनकम ये देखिए कंपनी कितनी 30% बढ़ के आई है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बढ़ाया। तो मतलब कि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं थोड़े थोड़े कम कम शेयर लेके। तो इसका अगर हम 1 साल का देखें तो 1 साल का जो वो तो हमने अगर इसका हम 5 साल का देखते हैं तो 5 साल की कंपनी में क्या परफॉर्मेंस थी। तो 5 साल पहले ये 2100 रुपये का शेयर था, जो आज 780 रुपये का शेयर है, आप सामने देख रहे हैं। तो 220% का इसने प्रॉफिट दिया, मतलब कि जिसने भी पैसा लगाया उसका मतलब कि 220 गुना हो गया, परसेंट बढ़ गया उसका। ठीक है, लगभग 3 गुना पैसा उसका, 2.25 गुना हो गया पैसा। ठीक है, तो इसका अगर हम ये तो 5 साल की बात कर रहे हैं, लाइफ टाइम का इसका देखें तो ये देखिए पहले ये देखिए शेयर जहाँ पे हिला ही नहीं था तो लोग बहुत इरीटेट हो गए होंगे। ये देखिए 5 रुपये का शेयर था, वाह 5 रुपये का शेयर था 2002 में, 5 रुपये 75 पैसे का। तो आज 780 रुपये का शेयर है। तो अगर हम इसकी आप मोटी मोटी कैलकुलेशन लगा के देखें तो आप देखिए, अगर किसी ने एक मोटा मोटा अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, क्योंकि मैंने काफ़ी शेयरों का ऐसे कैलकुलेट करके देखा, अभी मैं वीडियो बना के कैलकुलेट नहीं करूँगा, अभी आपको मैं मोटा कैलकुलेट, अगर किसी ने 2002 में 1 लाख रुपया लगाया होता ना, तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल को कवर किया था, उसका 4600 रुपया रेट है, तो उसका 13 रुपये शेयर था।
तो इसका 5 रुपये है। तो मान लीजिए उसने 3,62,00,000 बनाया था 1 लाख का, ठीक है। तो इसका भी 3.5-4 करोड़ से कम नहीं होगा। आप कैलकुलेट करके देखना। कैलकुलेट कैसे करना है, मान लीजिए कि अगर किसी ने सन 2002 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना किया होता, तो आप 1 लाख रुपये को किससे डिवाइड करेंगे, जिसका जो 5.75 रुपये राउंड फिगर 6 रुपये ले लो, तो 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितने शेयर आते हैं, लगभग 1 लाख रुपये का इन्वेस्ट किया डिवाइडेड 6, उसको मिले 16,666 शेयर। तो आज इसका रेट है 780 रुपये। बाप रे, इसका कितना बना, 11,30,00,000, 11,30,00,000 बना, 11,30,00,000 बना इसका। 11 करोड़ अभी मैंने कैलकुलेट किया, इसका बना 11,30,00,000, ठीक है। 11,30,00,000 बना अगर किसी ने सन 2002 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता। ये देखिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की कितनी पावर है। तो हम ऐसे बोल देते हैं शेयर मार्केट में ये है वो है, बल्कि जो लोग समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उसका पैसा कितना बनता है ये सामने एग्जांपल है। 6 रुपये का शेयर आज 780 रुपये हो गया 22 साल में। 2002 22 में नहीं, अब 21 साल ही हुए हैं। 21 साल में 11 करोड़। अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगा के भूल जाता तो 11,30,00,000 बनना था 1 लाख का, ठीक है। तो ऐसे नहीं हम बोल रहे, ये सारा डाटा सामने आपके। तो इसका फंडामेंटली अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल देखें, फाइनेंशियली रिपोर्ट देखें, तो ये देखिए कंपनी का कितना मार्जिन, कितना रेवेन्यू कितना बढ़ के आ रहा है, ये हमने बात कर ली है। तो कितना रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ जो तीसरा शेयर वो कौन सा था। सारे मतलब के जो ये भी वही काम करते हैं, बजाज फिनसर्व जो फाइनेंस मतलब के घरों का भी फाइनेंस करते हैं, जैसे किसी ने लोन लेना वो भी करते हैं। ये जो बजाज फिनसर्व है, टीवी लेने होता, कुछ भी जो भी खरीदना होता है उसमें ये फाइनेंस करते हैं। तो इस ये कहने को तो जो 0% पे फाइनेंस करते हैं, लेकिन इनकी कंपनी के साथ टाई अप होता है, उसमें फाइल चार्जेस होते हैं, कुछ चार्ज इनको पैसे उससे इनकी इनकम होती है। तो अच्छी कंपनी है। ये देखिए इसने भी कितना पैसा बना कर दिया। आज तो ये फ्लैट लगभग 1% ही गिरा, 1% ही भरा था, ठीक है। तो इसका हम 5 दिन का देखें तो 5 दिन में ये लगभग 1% नीचे था। तो इसका जो यहाँ पे था 10 रुपये ही गिरा। तो 1 महीने का हम देखें इसका, तो 1 महीना पहले ये देखिए ये था 1319 रुपये में, तो आप आज 1416 लगभग 100 रुपये बढ़ गया। तो 100 रुपये बढ़ के मतलब कि ये 7% इसने रिटर्न दिया 1 मंथ में। 6 मंथ का अगर हम देखते हो तो 6 मंथ ने इसमें काफ़ी डी ग्रोथ की, कितनी, -13%। यही तो बात है, तभी तो हमने बोला है अगर ये 3 शेयर आप खरीद कर रख लेते हैं, भूल जाते हैं, जहाँ थोड़ी थोड़ी उसमें मतलब कि ऐड करते रहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करके कभी प्रॉफिट बुक करके फिर इसको बाई सेल करते रहते हैं, तो आपको कोई और जो दूसरी कंपनियों में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इतनी अच्छी कंपनी है। तो अगर आप इसमें 1 साल का अब हम इसमें देखते हैं तो 1 साल में भी इसने -8% लगभग 9% की डी ग्रोथ किया। तभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो शेयर गिरे होते हैं उसी में तो मतलब कि एंट्री करने का बेनिफिट होता है। अगर हम उसमें एंट्री तब करेंगे जब वो शेयर बहुत ही पहले ऊपर निकल जाए, तो फिर हमारे रिटर्न तो हमें मिलती है, लेकिन रिटर्न हमें थोड़ी कम मिलती है और हमें थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसका हम 5 साल का देखें तो 5 साल का ये देखिए, इसका भी 5 साल के ये भी कंपनी का 5 साल पहले देखें तो ये 1200 रुपये था। इसने 5 साल में 16% मतलब कि कम रिटर्न दिया है। उस हिसाब से देखे जाए तो 5 साल में कम रिटर्न 16%, जहाँ ये जो बैंक में जहाँ और कहीं पे भी हम करवाएं, कहीं पे भी हमें 16% नहीं मिलती। तो जहाँ पे भी हमें कंपाउंडिंग जो 16% की रिटर्न मिली है। तो हम इसका अब मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम में ये देखिए, इसका भी ये 126 का शेयर था, आज ये 1020 गुना हुआ।
1020% किसी ने रिटर्न दी है। तो इसमें भी अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होता तो उसका भी काफ़ी पैसे बन गए जाएंगे, अगर पूरी कैलकुलेशन करके देखें तो इससे शेयर मार्केट, अच्छे शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने का ही बेनिफिट रहता है। इसका हम फंडामेंट देखें कंपनी, तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। कभी कभार कभी एक क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े कम भी आ जाएं तो कोई इतना फर्क, रेवेन्यू देख कंपनी का 26% बढ़ के आया, नेट इनकम कंपनी की लगभग 32% बढ़ के आई है। तो ईपीएस भी कंपनी का बढ़ा है, नेट मार्जिन भी कंपनी का बढ़ा है, ऑपरेटिंग इनकम भी मार्जिन बढ़ा। हर तरह से हम कंपनी का देखें तो कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने बात तो की थी 3 शेयर की, लेकिन एक शेयर मैं यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी कंपनी का शेयर है। वो आपको मैं अभी कंपनी का शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी। जो भी आप रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, बहुत जो कुछ भी आप बात कर लो, जो भी घर में इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीज़ें आती हैं सारी, एलईडी लाइट सिस्का की हो, चाहे जितनी भी ब्रांडेड कंपनी हैं, सारी जो डिक्सन कंपनी बनाती है ये बना कर देती हैं। और आगे जो कंपनी है वो अपना मार्का लगाते हैं, वो अपनी मार्केटिंग का, जो मान लीजिए हैवल्स ने बनवाया तो वो उनसे बनवाएंगे और अपना हैवल्स का मार्का मार्केटिंग का लगाएंगे, वो आगे बेचेंगे। सिस्का ने बनवाया कुछ तो वो सिस्का वाले अपना नाम लगा के उसको बेचेंगे। मतलब कि बनाने वाली कंपनी डिक्सन है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी जो चाइना के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनको टक्कर देने वाली कंपनी है ये। तो इसका भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इसको मैंने इसलिए कवर किया, ये इसका मैंने थोड़ी देर ही पहले देख रहा था, तो इसको मैंने तब कवर नहीं किया था क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अभी ये अपना मैंने चैनल बनाया, इसमें काम करना शुरू किया, पहले मैं नहीं करता था इसमें। तो ये देखिए अभी मैं आपको बता दीजिए कहाँ से इसने 5 दिन पहले का देखोगे आप, तो ये देखिए जहाँ से ये ऊपर गया। अब 1 महीने का आपको बताता हूँ। 1 महीना पहले ये 2900 का था, तो 6 मंथ का देखते हैं। ये देखिए 6 मंथ पहले ये 4000 का शेयर था, जहाँ पे कितने का था, 4347 का शेयर था। अब देखिए कितने नीचे आया हुआ था, लेकिन इसने लास्ट 1 मंथ यहाँ पे अब ये रिवर्स कर रहा है। जहाँ से देखिए 2900 पे आया था, लो इसने इससे भी नीचे बनाया था, तो 2900 बल्कि 2893 रुपये, 2893 का अभी इसने लो बनाया था 1 महीना पहले। तो वहाँ से आप देखिए 2893 से 2900 ही बोल लेते हैं, 2900 से लेके अब भी 1 महीने में इसने 5% की रिटर्न दी है। तो अब ये देखिए जहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, तो 6 मंथ का देखेंगे तो आप ये नीचे ही है। 1 साल का देखेंगे तब भी आपको ये डी ग्रोथ ही, हाँ 1 साल पहले ये देखिए कहाँ पे था, ये 1 साल पहले भी ये 3897, वही 3900 रुपये का शेयर था, बल्कि लगभग 900 रुपया अपने रेट से नीचे है। तो इसका भी हम देखें, अगर 5 साल का देखें तो 5 साल की ये देखिए इसकी कितनी रिटर्न है। 5 साल पहले ये 680 का शेयर था, तो अब ये 15-20% 1 साल गिरने के बावजूद भी 680 का शेयर 3040 पे है। तो आप देखिए कितनी रिटर्न है, 345% की रिटर्न इसने दी है। ये देखिए ऐसे कहाँ से गया। तो इसका अगर हम लाइफ टाइम का देखें तो देखते हैं, लाइफ टाइम का देखो, जब ये लिस्ट हुआ था बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 2017 को ही लिस्ट हुआ था। 2017 को 531 का शेयर था, 530 का शेयर 4000 मतलब कि 45-4600 तक गया था ये। तो अब ये थोड़ा नीचे आया, तो अभी भी आप देखोगे तो ये देखिए 471% की इसने रिटर्न दी है, 471% की इसने रिटर्न दी है। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कभी कोई शेयर नीचे आता तो वो हमें एक मौका मिलता है उसमें एंट्री करने का। तो आप इसमें जैसे 1 साल का देखें तो आप देखें ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी थोड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ये फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों शेयर अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बाई करना, एक साथ सारी इन्वेस्टमेंट ना करना। और मेरे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू।